श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही करती हूँ कि आप सब भक्त बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लीला कथा शुरू करते हैं लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, आज की लीला कथा है दिवाली की रात की, जो मुझे भेजी है दोस्तों अंजलि जी ने। दोस्तों, उन्होंने बताया कि कैसे उनके लड्डू गोपाल जी के साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे वो सोच कर के हैरान होती हैं और कभी वो नहीं चाहती कि वैसा दिन फिर से उनकी ज़िंदगी में आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हम लीला कथा। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी गई है प्रयागराज से। प्रयागराज के एक पास में ही एक गाँव है दोस्तों, हंडिया, तो वहीं से आज की लीला कथा मुझे भेजी गई है। दोस्तों, कहती हैं अंजलि जी कि हमारे घर में हमेशा से दीदी लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा होती थी और मेरे घर में सेवा पूजा करने वाला कोई और नहीं, मेरा भाई था जिसका नाम नितिन है। वो कहती हैं कि मेरा भाई हमेशा सेवा पूजा लड्डू गोपाल जी की करता था, शुरू से करता था, क्योंकि लड्डू गोपाल जी से ना उसे बड़ा स्नेह हो गया था। स्नेह कुछ ऐसा हुआ था कि वो जब 9th क्लास में पढ़ा करता था तो उसे लड्डू गोपाल जी गिफ्ट में मिले थे। गिफ्ट में उसे मिले थे, तो लड्डू गोपाल जी जब से उनके पास आए थे ना, तब से वो कहता था कि मेरा पढ़ाई में मन लग रहा है, मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, मुझे मैथ्स नहीं आते थे, मुझे मैथ्स आने लगे हैं। ये सब लड्डू गोपाल जी की कृपा की वजह से ही हुआ है। तो उसने लड्डू गोपाल जी को अपना मतलब अपना, जैसे कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल जी को एक लक की तरह माना कि ये मेरे लकी चार्म हैं। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि अंजलि जी ने, कि मेरा भाई जो नितिन है ना, वो भगवान की सेवा में हमेशा मतलब तत्पर रहता है। स्कूल से आना, भोग लगाना, खाना, मतलब हर चीज़ करना लड्डू गोपाल जी के लिए। वो कहते हैं कि इस बार दिवाली की ही बात है। वो कहते हैं हमारे घर को पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया था। मंदिर को तो और ही सुंदर से मंदिर का श्रृंगार किया गया था। उसके बाद हमारे मंदिर में जो भी देवी थे, देवताएँ, जितने भी लोग थे, माता रानी थी, सबको हम लोगों ने बड़े ही अच्छे से श्रृंगार कर दिया था। श्रृंगार करने के बाद दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ दिवाली में हमारे यहाँ एक रस्म होती है। वो कहते हैं कि हम लोग 5 महापंडितों को, जो वेद पाठी पंडित होते हैं, उनको वो लोग भोजन कराती हैं। 5 कन्याओं को खीर खिलाती हैं, तो उनके यहाँ का ये नियम होता था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं, तो वो कन्याओं को खिलाने के लिए बुलाने चले गए थे और पंडित जी को भी लाने के लिए चले गए थे। तो ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, सारे लोग बहुत ही अच्छे से उनकी सेवा होती है, जो पंडित जी आए थे। माता रानी के नाम की दिवाली के दिन उनको चुन्नी उढ़ाई जाती है, मिठाई, दक्षिणा दे कर के पंडितों को विदा कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, जब पंडित जी को विदा कर दिया जाता है, सब लोग बहुत खुश थे कि चलो घर में सब कुछ बड़े ही अच्छे से संपन्न हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, सब कुछ हो चुका था। अब बारी आई थी भगवान को मिठाई की भोग लगाने की। तो जो नितिन जी थे, वो कह रहे थे कि मैं अपने कन्हैया को भोग लगाना चाहता हूँ। तो कहती हैं ठीक है। नितिन जी कहते हैं कि मेरे कान्हा को माखन का भोग लगाना है। तो वो जाते हैं, माखन निकालते हैं दोस्तों, माखन निकालते हैं, मिठाई जो भी होती है सब बढ़िया से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद दोस्तों, वो लोग जितने लोग थे सब पटाखे छुड़ाने लगते हैं। तो जब पटाखे छुड़ाने के लिए जाते हैं, तो वो कहते हैं कि पटाखा तो हम छुड़ा लेते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि तो कहीं किसी के घर में मतलब जले ना। तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी थे दोस्तों, उन्होंने मतलब लड्डू गोपाल जी के पास भी कुछ पटाखे वग़ैरह रख दिए थे। जैसे होते हैं ना कि हम हमारे बच्चों को देते हैं, तो वैसे लड्डू बाबू को भी हम लोग पटाखा दे देते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमने ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को पटाखे दे दिए थे। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को के पास पटाखे रखे थे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी सारी चीज़ें उन लोगों ने रख दी थी। नितिन जी छत में चले गए थे। छत में वो पटाखे को मतलब उड़ाने के लिए चले गए थे। सारा घर, पूरा परिवार, सारे लोग वहीं थे। उसके बाद दोस्तों, फिर कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसे सोच कर के ना उनकी रूह काँप जाती है। दोस्तों, नितिन जी कहते हैं कि वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं अपने कान्हा को नहीं ले जा सका। उन्होंने कहा कि मैं अपने कन्हैया को जहाँ भी ले जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ पार्टी में जाता हूँ, बर्थडे पार्टी में, तब भी मैं अपने कान्हा को ले जाता हूँ। मतलब मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं अपने कन्हैया को ज़रूर ले जाता हूँ। मैं कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन आज फिर मैंने उन्हें कैसे अकेला छोड़ दिया। दोस्तों, वहीं पर जो पटाखे उन्होंने दिए हुए थे, पटाखों में बहुत ज़्यादा कोई बड़ा पटाखा नहीं था, लेकिन ना जाने कैसे पटाखों की आग, पटा जो वहाँ पर दिया जल रहा था ना, वो दिए की आग पटाखे तक पहुँच जाती है।
ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो सिर्फ़ लाला ही जानते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम नीचे थे तो जब मुझे बहुत ज़ोर से आवाज़ आई तब हम भागते हुए नीचे गए। हमने देखा तो हमारा मंदिर पूरा धूँ-धूँ करके जल रहा है और हमारे लड्डू गोपाल जी भी बिल्कुल जल चुके हैं, बिल्कुल काले पड़ चुके हैं। क्योंकि उन्होंने वस्त्र पहने हुए थे दोस्तों, और वस्त्र पहने हुए थे तो वस्त्र का जो जलने के बाद ना उनके पूरे शरीर से चिपक-सा गया था दोस्तों, चिपक गया था। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, वो बहुत रोने लगे ये देख कर के। नितिन कहते हैं कि मतलब उनकी जो बहन जिन्होंने मुझे लीला कथा भेजी दोस्तों, अंजलि जी, उन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा तो नहीं पता कि मेरा भाई मतलब क्यों ऐसे कर रहा था, लेकिन जिस तरह से वो कर रहा था ना, ऐसा लगता है कि चोट उसे ही लगी है। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी का पूरा जो भी उन्होंने वस्त्र पहनाया था, जो भी फूल, माला, पगड़ी, बाल उनका बहुत सुंदर सा लगाया हुआ था, बाँसुरी, सारा कुछ जल कर के काला पड़ गया था दोस्तों। मतलब देख कर के आपकी आह निकल जाएगी। इतना ज़्यादा तकलीफ़ था देख कर के कि आपको क्या बताया जाए। उसके बाद नितिन की देख कर के लड्डू गोपाल जी की बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है दोस्तों, और वो बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाते हैं, दिवाली का दिन बिल्कुल मातम सा छा गया था। उसके बाद वो तुरंत जाते हैं, उनको मतलब सब लोग पानी का छींटा करते हैं क्योंकि थोड़ा-सा वो होश में आ जाएँ। पानी का छींटा करने के बाद दोस्तों फिर वो कुछ समय के बाद पानी का छींटा देते हैं, फिर उन्हें होश आता है। होश आता है तो अपने लड्डू गोपाल को देख कर के ना ऐसा लग रहा था कि उनकी आत्मा ही सूख गई है। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी पूरी तरह से काले पड़ गए थे, झुलस गए थे। कोई लड्डू गोपाल जी को उठाकर जब कोई कपड़े से पोंछने लगता कि उनके वो काले पड़ गए हैं, लाओ मैं निकालूँ, तो बड़ी ही ज़ोर से नितिन ने चिल्लाकर कहा कि आप लोग पागल हो गए हैं? देख नहीं रहे मेरे कन्हैया के शरीर का पूरा मांस झूल रहा है? आप लोग ये कैसा कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आग लगी कैसे? पूरा मंदिर काला हो गया। उसके बाद दोस्तों वो ले जाते हैं और तुरंत ही कन्हैया को लेने के बाद तुरंत ही चंदन का लेप लगाते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं। उसके बाद कहते हैं, मुझे पता है लाला कि तुम्हारी पीड़ा शांत नहीं हुई है। उसके बाद दोस्तों चंदन का लेप लगाने के बाद फिर वो बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को ठीक कैसे किया जाए, लड्डू गोपाल जी का घाव कैसे भरा जाए। लेकिन दोस्तों इंटरनेट पे उन्हें ऐसी कहीं कोई भी चीज़ें नहीं मिलती हैं जिससे वो ठीक कर सकें। उसके बाद दोस्तों कहीं से उन्हें ये पता चला कि दिल्ली के रोहिणी इलाके में कहीं न कहीं एक डॉक्टर बैठता है जो लड्डू गोपाल जी का इलाज करते हैं। दोस्तों ये सुन कर के उन्होंने तुरंत ही उस दिवाली की सुबह ही टिकट कराई और वो जा पहुँचते हैं दिल्ली के रोहिणी में। दोस्तों वो वहाँ जाते हैं, पहुँचते हैं अपने दोस्त के साथ, जब लड्डू गोपाल जी को ले जाया जाता है, क्योंकि जो कपड़े लड्डू गोपाल जी को पहनाए गए थे दोस्तों वो मतलब चिपक चुके थे कान्हा जी से, तो इसीलिए उन्होंने कपड़े को भी नहीं निकाला और वो वहाँ पर लेकर के जाते हैं। जब वो लेकर पहुँचते हैं दोस्तों, तो डॉक्टर के पास जब वो बैठते हैं, तो डॉक्टर उनसे पूछता है कि बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? तब वो कहते हैं कि देखिए मेरे लाला का कपड़ा उनके पूरे शरीर से चिपक गया है और मैंने उन्हें निकाला नहीं है। उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है। दोस्तों उसके बाद डॉक्टर ये देखकर बिल्कुल हैरान थे। डॉक्टर तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, आपको ये बताया किसने कि यहाँ पर ये सब इलाज होता है? यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो कहते हैं डॉक्टर कि मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि ये एक प्रभु हैं, जो पूरी दुनिया चलाते हैं, वो कैसे जल सकते हैं? ये आप ही सोचिए। जो पूरी दुनिया के सृष्टिकर्ता हैं, जिनके ही अंदर आग, पानी, जल, वायु, पृथ्वी सब कुछ समाहित है, तो वो कैसे जल सकते हैं? ये तो बस उनकी एक लीला है जो धरती पर रची गई है। और बाकी उन्हें कभी कुछ नहीं होगा, इसलिए आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल संतुष्ट रहें। उन्होंने दोस्तों एक बात ये भी बताई कि बहुत साल पहले उनके पास एक डॉक्टर मतलब उनके पास ही एक आदमी आए थे, जिनके उन्होंने कहा कि उनके लड्डू गोपाल जी का पैर टूट गया है, उन्हें जोड़ दो, और वो कहते हैं उन्होंने ज़बरदस्ती ही मुझसे प्लास्टर वग़ैरह चढ़वाया था और आप आज लेकर आ गए। मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को, मैं समझता हूँ कि आप लोग लाला से कितना प्यार करते हैं। मैं आपके लड्डू गोपाल जी का वो नहीं अनादर नहीं करता। उस अगर आप चाहते हैं तो मैं इनके ये कपड़े निकाल सकता हूँ। दोस्तों कपड़े मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, तो अंदर ले जाते हैं। वो किसी तरह से लड्डू गोपाल जी के सारे कपड़े निकालते हैं और लड्डू गोपाल जी को पहले जैसा ही कर देते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल जी के जो मतलब जो जल चुके थे वो तो नहीं ठीक हो सकता था, बस क्योंकि वो सारे कपड़ों को उन्होंने निकाल दिया। उसके बाद दोस्तों नितिन जी उनसे रो-रो कर पूछते हैं कि आप कहीं न कहीं तो कुछ ऐसा होगा ना जिससे मेरे लाला ठीक हो जाएँ?
मतलब नितिन विश्वास ही नहीं कर रहे थे, चाहे उनको कोई कितना भी ज्ञान की बातें बता दे। नितिन बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे दोस्तों, और ऐसा हुआ भी। वो बैठे हुए थे वहाँ पर काफ़ी देर तक, वहाँ से वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी वो जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि आप जाइए, आप बिल्कुल परेशान ना हों। तभी वो घर आते हैं दोस्तों, घर आते हैं तो जब ये बात पता चलती है लोगों को, ये डॉक्टर को दिखाने गए थे, तो काफ़ी लोग इनसे मिलने आते हैं कि मतलब आप के कहाँ लड्डू गोपाल को दिखाने गए थे, ये वो। कुछ लोग थे जो कहते थे कि अरे ये तो भगवान हैं, जल गए हैं तो क्या हुआ, फिर से इनके ऊपर पेंट कर देते हैं, या तो इनको हटाकर फिर से किसी दूसरे लड्डू गोपाल जी को लेकर आएँगे। जब ये सब चीज़ें उन्होंने सुनी, तो बिल्कुल हैरान रह गए। उन्होंने कहा, नितिन जी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे और आप लोग परेशान ना करिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे और मेरे लड्डू गोपाल जी को वैसे ही मेरे ही हाल पर छोड़ दिया जाए। लेकिन परेशान हो गए थे घरवाले। तभी लड्डू गोपाल जी को उन लोगों ने कहा कि बेटा अब ये लड्डू गोपाल जी जल चुके हैं, अब इनका कोई महत्व नहीं है घर में। जैसे इंसान होता है ना, जब वो मर जाता है तब भी उसका कोई महत्व नहीं होता घर में, तो वैसे ये जल चुके हैं, अब ये प्राण प्रतिष्ठित नहीं हैं। इन्हें आप ले जाके मैं बाहर बाहर मैं इनको हटा देती हूँ यहाँ से। काफ़ी दिनों के सब लोग कहने के बावजूद फिर इन्होंने हाँ में, मतलब वो चाह नहीं रहे थे, लेकिन वो बहुत रो रहे थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था। मतलब कुछ समझ से बाहर सारी चीज़ें हो गई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी को घर से बाहर कर देते हैं, उन्हें कह देंगे कि लड्डू गोपाल जी नहीं हैं। दोस्तों उसके बाद पूरे घर वाले राज़ी हो जाते हैं लड्डू गोपाल जी को बाहर रखने के लिए, तो वहीं पर दोस्तों पास में ही एक तालाब था, वहीं पर वो लड्डू गोपाल जी को मतलब पानी में डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों पानी में डालने के बाद वो लोग घर चले आते हैं। अब नितिन लड्डू गोपाल जी जल भले गए थे, लेकिन नितिन को ये संतोष था कि हमारे पास हमारे कन्हैया, हमारे लाला हैं। लेकिन दोस्तों अब कन्हैया तो उनके पास थे ही नहीं, और जैसे-जैसे रात हो रही थी ना, वैसे-वैसे नितिन का मन बहुत ज़्यादा मतलब व्याकुल हो रहा था, बहुत ज़्यादा। रोना आ रहा था, वो रो रहे थे, सर पटक-पटक कर अपना रो रहे थे। कह रहे थे कि लाला तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसे वो हो सकते हो? तभी घर वालों ने समझाया कि वो जल चुके हैं, अब उन इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है, तुम बिल्कुल भी अब इस चीज़ के लिए परेशान ना हो। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी गौर ही नहीं किया किसी चीज़ पर। बस दोस्तों उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी दोस्तों एक रात उन्हें बहुत ही सपना आया, एक ऐसा सपना जिसे वो सपने में उठकर चीखने-चिल्लाने लगे। दोस्तों रात को नितिन जी सो रहे थे, उसके बाद उन्हें बड़ी ही अजीब-सी एक चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहे थे कि मुझे यहाँ पर कीड़े काट रहे हैं, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ पानी में क्यों फेंक दिया है तुमने? मैं तो तुम्हारे साथ रहता हूँ ना, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तो तुमने मुझे यहाँ पर क्यों फेंक दिया पानी में? दोस्तों ऐसी ही ऐसी सपना मतलब उनके दिमाग में ऐसा आया, उसके बाद वो कह रहे थे कि 3:30 बजे का टाइम था। उठते हैं और वो भागते हुए उस तालाब की ओर जाते हैं। जब घर वाले उनको भागते हुए उस तरफ देखते हैं, तो घर वालों को ये लगता है कि वो तालाब की ओर जा रहे हैं, कहीं अपने आप को कुछ करने तो नहीं जा रहे। लेकिन दोस्तों जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो अपने लाला को तुरंत ढूँढने लगते हैं। और भगवान लीलाधर की लीला कुछ ऐसी थी दोस्तों कि लड्डू गोपाल जी को जहाँ फेंका गया था, मतलब जहाँ पे उन्होंने पानी में डाल दिया था, वहीं पर वो लड्डू गोपाल जी मिले हुए थे। वो वैसे ही वहीं पर थे, कुछ चींटियाँ, कुछ जो कीड़े होते हैं, कीड़े वग़ैरह, वो जो ब्लैक कलर का एक कीड़ा होता है, चिपक जाता है, निकलते नहीं, वही उनके शरीर में चिपका हुआ था। उसके बाद दोस्तों वहाँ से हटा-वटा के लेकर आते हैं, मिट्टी-विट्टी को साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद वो अपने घर में कहते हैं कि अब ये लड्डू गोपाल जी चाहे जले हुए हों, चाहे जैसे भी हों, ये मेरे कन्हैया हैं, और मैं अपने कान्हा को अपने आप से कभी भी दूर नहीं करूँगा। इतना कहकर दोस्तों फिर वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगते हैं। घर वाले कितना कहते हैं कि कन्हैया, अब इसमें जान नहीं है, कन्हैया के अंदर कुछ भी नहीं बचा, लेकिन तब भी तुम इनकी सेवा कर रहे हो, देखना एक दिन तुम्हें महापाप लगेगा। लेकिन नितिन कहते हैं कि मुझे अगर महापाप लग भी रहा है, उसके बाद दोस्तों उन्होंने बहुत उनको मतलब घर वालों ने बहुत कोशिश करी कि वो लड्डू गोपाल जी को छोड़ दें, वो इनकी सेवा पूजा ना करें। लेकिन नितिन जी ने उनकी पूजा करना नहीं छोड़ा। वो कहते हैं वो भले जल गए हैं, लेकिन उनमें प्राण है। अगर उनमें प्राण नहीं होते तो उस समय उनको वहाँ पर कितने सारे कीड़े लपटे हुए थे। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे कन्हैया मुझे कभी नहीं बुलाते, और वो मुझे दोस्त कहते हैं, और वो मेरे दोस्त हैं, और मेरा दोस्त मुझसे कभी नहीं अलग होगा।
मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और कोई भी आज के बाद अगर किसी ने भी मुझे अलग करने की कोशिश की या मेरे लड्डू गोपाल जी को किसी ने भी अगर घर से बाहर किया तो मैं भी घर छोड़कर चला जाऊँगा। दोस्तों इसी डर की वजह से घर वालों ने फिर कभी दोबारा उनको टोका नहीं। अंजलि जी कहती हैं कि फिर मेरी शादी हो गई। शादी के आज मेरे 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन मेरा भाई अभी बहुत ही मतलब एक तैयारी कर रहे हैं वो भी काम की और मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी साथ हैं और आज भी साथ हैं और वो कभी भी उनसे दूर नहीं होते, भले वो जले हुए ही लड्डू गोपाल जी हैं दोस्तों। ऐसी होती है भक्ति दोस्तों, जो थोड़े से भी लड्डू गोपाल जी डैमेज होते हैं, हम सब ले जाकर कहीं उनको फेंक आते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, उनमें भी प्राण होते हैं दोस्तों। हमारी ही गलती की वजह से तो हम जलाते हैं ना उनको, वो जल जाते हैं, हमारी ही गलती होती है। लेकिन दोष हम भगवान को दे देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो आप सबको ये लीला कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।